इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन बीकॉम पार्ट 2 और एडीसी पार्ट 2। ख़ास तौर पे वो बच्चे मुतवज्जा हों जिनके मई में बीकॉम के पेपर एक्सपेक्टेड हैं। सबसे पहले मैं आपको इम्पॉर्टेंट इंट्रोड्यूस करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि मैंने इम्पॉर्टेंट पे ख़ास तौर पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनमें 100% लिखा हुआ है। मतलब वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं और उनके पास टाइम कम है, वो तैयारी अभी से करना शुरू कर रहे हैं, तो आपका सीक्वेंस ये होना चाहिए कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, सबसे पहले उनको टारगेट करो। तो खास तौर पे मैंने उन बच्चों के लिए 100% लिख के दे दिया है। जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन, इसमें 100% लिख के दिया है। मतलब इसकी एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा है कि अगर मैंने यहाँ पे 8-9 डिफरेंसेस दिए हुए हैं, आप जो सबसे ज़्यादा और सबसे अहम प्रायोरिटाइज करो, इन 3 डिफरेंसेस को करो। जैसे कि वर्बल नॉन वर्बल हो गया, सेल्स लेटर हो गया, सेल्स प्रमोशन लेटर हो गया, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन हो गया। इन 3 को सबसे ज़्यादा फोकस करो। उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो बाकी को भी देखना शुरू करो। सही, ये नहीं है कि बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ इनके वेटेज थोड़े कम हैं, बाकी इन 3 के वेटेज थोड़े ज़्यादा हैं। अब आ जाओ इसी तरह लेटर ऑफ मेमोरेंडम की तरफ। तो लेटर ऑफ मेमोरेंडम जो है वो लाजमी सी बात है कि मैंने तो अपने बच्चों को तमाम लेटर ऑफ मेमोरेंडम प्रैक्टिस करवाए हैं और इसके सोर्स भी मैंने लिखे हुए हैं कि हमारे पास अपने नोट्स तैयार होते हैं, हमारे पास अपने सारे नोट्स और बाकी तमाम चीज़ें प्रैक्टिस करवाई जाती हैं हमारे अपने कोचिंग में, मिस शाकरा दी एकेडमी में। तो इन केस अगर आपको किसी और कोचिंग में आप पढ़ते हो और आपको नोट्स की ज़रूरत है, मयारी मटेरियल की ज़रूरत है, तो मैं एक तुम लोगों को रेफरेंस के लिए एक थोड़ा सा लुक दे देता हूँ। जैसे कि देखो, ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इसी तरह आपके लेटर्स हैं, लेटर्स के फॉर्मेट हैं, फॉर्मेट के साथ साथ आपको जो लेटर प्रैक्टिस हैं जो पास पेपर में आए हुए हैं, जितने दफ़ा आए हुए हैं, वो सारा आपको लेटर के बाद प्रैक्टिस के लिए मटेरियल रखा हुआ होगा। इसी तरह आप आ जाओ बाकी थ्योरीज की तरफ, तो आपको वो भी मिलेगी। तो समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि आपको तमाम लेटर्स की प्रैक्टिस करनी है। ख़ास तौर पे जो तवज्जो देनी है आपको, वो सेल्स लेटर पे, सेल्स प्रमोशन लेटर पे, करिकुलम वीटे या जॉब लेटर, कंप्लेनिंग लेटर, ऑर्डर लेटर, इंक्वायरी लेटर, मेमोरेंडम, इन तमाम इस पे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि सवाल का आपको पता है, बिजनेस कम्युनिकेशन के पेपर का 3 हिस्सा होता है। इसको अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊँ आपको, तो पहला हिस्सा आपका जो है वो थ्योरीज का होता है। सही, इसको बेसिकली इन्होंने डाइवर्सिफाई नहीं किया हुआ, लेकिन इनको लाजमी सी सूरत है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी की सूरत में तोड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये पेपर 3 हिस्सों पे ही कंसिस्ट करता है। एक हिस्सा थियोरिटिकल होता है, दूसरा हिस्सा आपका लेटर्स या मेमो का होता है, तीसरा हिस्सा आपका कंपलसरी जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जो कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये रही कंपलसरी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिसको मार्केट टर्म्स कहा जाता है। ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है। मेरे अपने नोट्स में पेज नंबर 1 से पेज नंबर 7 सेट 3 पे आपको ये अवेलेबल मिलेगा। अच्छा, अगर हम इसको भी देख लें तो हमें ये चीज़ समझ आ जाती है कि इसमें भी बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनके ऊपर 100% लिखा हुआ है। इसको सबसे ज़्यादा याद करना है, इनको प्रायोरिटाइज करना है, सबसे पहले इनको याद करना है। और अगर आपके पास मज़ीद एनर्जी बचती है तो बाकी जो डेफिनेशन दी हुई हैं इनको आपने कवर करना होगा। तो ये तो हो गया सेट 3। सेट 3 के बाद आ जाओ सेट नंबर 2 के ऊपर। तो सेट नंबर 2 में आपको जो है वो सबसे पहले लेटर्स करने होंगे। सही है, लेटर्स के साथ साथ आपको जो सबसे अहम चीज़ होगी वो आपको करना होगा जनाबे वाला मेमो। सही, ये सारी चीज़ें आपको सेट नंबर 2 में अवेलेबल होगी अगर आप हमारे नोट से सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। अच्छा, मैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे हमारे नोट से नहीं कवर कर रहे, किसी और से पढ़ रहे हैं, किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आप पढ़िए। आखिरी महीना है, ख़ास तौर पे ये आखिरी अटैम्प्ट है बीकॉम का। तो समझने वाली बात यह है कि अगर आप हमारे नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो, 0332 3694176। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप किसी वक्त भी मैसेज करके अपना नोट्स का ऑर्डर बुक कर सकते हो और अपना नोट्स एक दिन के अंदर अंदर आके हमसे हासिल कर सकते हो। नोट्स की प्राइस 600 रुपीज़ है, जिसमें तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, चाहे वो लेटर्स हों, चाहे वो क्वेश्चंस हों, चाहे वो मार्केट टर्मिनोलॉजीज हों। मतलब तीनों हिस्सा अलग अलग डाइवर्सिफाई किया हुआ है हमने। सही, अब समझने वाली बात यह है कि ये तो आपके हो गए प्रैक्टिसिंग हिस्सा, सही, जो हमारे नोट्स में बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया गया है।
कन्वीनियंट है, स्टूडेंट फ्रेंडली है, बहुत चीज़ें बहुत आसान है और बहुत सारी चीज़ें हम वैसे भी कोऑपरेट कर देते हैं तमाम बच्चों के साथ। अच्छा, ये दोबारा नोट कर लो, डिफरेंस बिटवीन है। इसके बाद आ जाओ तो आपके पास लेटर और मेमो है, सही है। उसके बाद आ जाओ तो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सही। तो पेपर बेसिकली 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, सेक्शन नहीं बने हुए होते। हाँ, डाइवर्सिफाई ज़रूर होता है कि एक हिस्सा उन्होंने क्वेश्चंस पे डाला हुआ होता है, मिक्स देता है वो पूरा पेपर ना, क्वेश्चंस, लेटर और मार्केट टर्मिनोलॉजीज, ये सारी चीज़ें मिक्स देता है वो। अब जिन क्वेश्चंस पे 100% लिखा हुआ है, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है इसके ऊपर 100% लिखा हुआ है, तो सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना, जब याद करना शुरू करो तो सबसे पहले इसको याद करना। अब देखो, जो जिन क्वेश्चंस में और लिखा हुआ है, ये और इंडिकेट करता है कि पहला क्वेश्चन और ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये सेम है, ये सेम है, लेकिन हमारे नोट्स में ये सेम है। आप इसको देख भी सकते हो, पेज नंबर 44 और ये पेज नंबर, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन जो है पेज नंबर 43 से 47 के दरमियान मौजूद होगा, सही। और ये वाला क्वेश्चन जो है 44, यानी कहने का मकसद ये है ये एक ही क्वेश्चन में दोनों हिस्से कवर हो रहे हैं, सही। इसी तरह आप ये तीसरा हिस्सा आ जाओगे इसका, ये भी और करके दिया हुआ है, 44 से 45 के दरमियान कवर होगा। तो समझने वाली बात ये है, ये तमाम क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, इसको मुख्तलिफ तरीके से पूछा जा सकता है। कोई बट लेंदी क्वेश्चन होता है तो हमेशा याद रखना उसमें से कोई एक हिस्सा निकाल के पूछ लेता है, 5 नंबर का, 10 नंबर का, 15 नंबर का या पूरे 20 नंबर का। तो वैसे आप लोगों को खुद भी पता है कि 100 नंबर का पेपर है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, तो लाजमी सी बात है 20 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। अगर वो पूरा एक लेंदी क्वेश्चन को कवर कर रहा है तो लाजमी सी बात है वो 20 नंबर का होगा। अगर वो लेंदी क्वेश्चन को कवर नहीं कर रहा तो 10 नंबर का, 5 नंबर का या 15 नंबर का भी दे सकता है। अब इसी तरह हमने देखो जितनी भी सब्स्टिट्यूट टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई होती हैं वो सारी कवर की हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, प्रोसेस एंड फैक्टर्स, यानी इसका मतलब क्या है, जब भी आपके पास स्लैश लगा हो तो इसका मतलब ये होता है कि कंपोनेंट्स बोल दे, एलिमेंट्स बोल दे, प्रोसेस बोल दे या फैक्टर बोल दे, इन सब में आपको यही आंसर लिखना पड़ेगा जो हमारे नोट्स में पेज नंबर 47 से 48 के दरमियान मौजूद है। इसी तरह अब आ जाओ आप बाकी क्वेश्चंस की तरफ, इनमें आपको 100% नहीं लिखा हुआ, जिन क्वेश्चंस में आपको 100% नहीं लिखा हुआ मिल रहा, इनको आपने सेकेंड लेवल पे प्रायोरिटाइज करना है, जबकि फर्स्ट लेवल पे आपने जो प्रायोरिटाइज करना है उन क्वेश्चंस को करना है जिन क्वेश्चंस पे 100% लिखा हुआ है। मैं आखिर में एक दफ़ा दोबारा बड़े ग्रेजुअली स्क्रॉल डाउन करूंगा, आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो और स्क्रीनशॉट्स लेके आप सारी इंपॉर्टेंट को एक जगह इकट्ठा कर सकते हो, सही। तो मैं बेसिकली ग्रेजुअली इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, इसको देखते जाएं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप ये देख सकते हो, आपके सामने मौजूद है ये क्वेश्चन। ये बेसिकली आपको इस पॉइंट तक कवर करवा रहा है। पेज नंबर 9 से पेज नंबर 11 के दरमियान जो ये क्वेश्चन मौजूद है ये आपका 100% इंपॉर्टेंट है, ये आपका 100%। यहाँ मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है ऊपर की तरफ मैंने ये मेंशन किया हुआ है, ये रहा, सही है, ये इस हिस्से में मैंने ये मेंशन किया हुआ है। समझने वाली बात ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफेमेशन हो, फ्रॉड हो, प्रिविलेज एंड इट्स टाइप हो, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी हो, हमारे एक ही क्वेश्चन में हमने इसको, ये सारे एस्पेक्ट ऑफ लीगल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन को कवर किया हुआ है। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी और इंपॉर्टेंस रिलेटेड जितने भी इशूज़ होंगे वो रिजॉल्व हो गए होंगे। और ये देख लो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओरल कम्युनिकेशन से रिलेटेड। फिर आपका ये आ जाएगा इंटरव्यू, फिर आपका आ जाएगा प्लानिंग स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन, फिर आपका आ जाएगा मार्केट रिपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मार्केट रिपोर्ट, काइंड ऑफ मार्केट, फिर इसी तरह कंटेंट ऑफ मार्केट रिपोर्ट, ये सारे लीडरशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्लाह ने चाहा तो ये सारे क्वेश्चंस इस दफ़ा के पेपर में रखे हुए होंगे, सही है। उम्मीद है मेरी बात समझ आ रही होगी। आखिर में मार्केट टर्मिनोलॉजीज को एक दफ़ा दोबारा देख लीजिए, ये वो ज़बान है जो इस्तेमाल की जाती है स्टॉक मार्केट में, सही। तो समझने वाली बात ये आम फहम ज़बान नहीं है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं आने वाले वक्त में ये सारी टर्मिनोलॉजीज अपने यूट्यूब चैनल पे ज़रूर अपलोड करूँगा, तो वो लोग जो इन टर्मिनोलॉजीज को समझना चाहते हैं वो वीडियोस देख के ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। अच्छा, आखिर में एक आखिरी बात बता दूं कि अगर आप तमाम सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंट हासिल करना चाहते हो 9 टू ग्रेजुएशन, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे इसको फॉरवर्ड करो, क्योंकि किसी के लिए भी ये फ़ायदे का सौदा बन सकता है। तो उम्मीद है आपको इम्पोर्टेंट जो है वो मदद देगा। हाँ, आखिर में मैं एक दफ़ा दोबारा रिमाइंडर दे दूं कि जिसको भी इम्पोर्टेंट पास्ट पेपर
और इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं 0332-369-4176। अगर आप अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो तो फ़ौरन अपना ऑर्डर प्लेस करो, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना हाथ में है। सही, चलिए जी, तैयारी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।